नमस्कार। सबसे बड़ी बात कि अब की बार सरकार ने क्रिसमस के ऊपर नया गिफ्ट दिया है। वो है 3 अपने BNS, BSA और PNS। यानी कि जो पहले नागरिक सुरक्षा संहिता थी, यानी कि अपनी CRPC थी, उसको नाम तो इन्होंने हिंदी में दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन अभी तक इसका हिंदी वर्जन अपलोड नहीं किया है। ये अपना हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट और ये IPC हो गया। यानी कि 25 दिसंबर को लॉर्ड मेकाले को श्रद्धांजलि दे दी इन्होंने अंतिम, और 200 साल पुरानी अपनी CRPC, IPC और तीनों को बदल दिया। बदलना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इतने हो गए थे कि ये चीज़ इस जजमेंट से अप्लाइड होती है, इससे अप्लाइड होती है, कानून से ज़्यादा जजमेंट हो गए थे। काफ़ी पुराना था। अब करते हैं मज़े की बात कि जो पहले CRPC, क्योंकि CRPC जो जुडिशली मैजिस्ट्रेट के सामने जब हम स्टार्ट करते थे तो पहले चैप्टर 12 से स्टार्ट करते थे, जिसके अंदर FIR होता था। चैप्टर 12 FIR। पुराने वाले की बात कर लेते हैं एक बार। पुराने वाला और नए वाला दोनों कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, देखो FIR अपनी होती थी 154 में 154। ठीक है, इसके अंदर अपने 3 क्लोज होते थे। 154 एक, 154 सब क्लोज 2 एंड 154 सब क्लोज 3। कंपेयर करेंगे हम इसको, जो नए वाले सेक्शन आए हैं अपने। अच्छा, पहले ये बता देता हूँ कि जो CRPC है पहले पुराने वाली, और उसको अगर BNS में करना है तो पहले CRPC का चैप्टर 7 तक तो रहेगा, 7+1। ठीक है, और 20 से 21+2 हो जाएगा। यानी कि +1 करके 20 तक तो ये चलेगी सीरीज। बाकी ये हुआ ये कि जो 7 के बाद में जो चैप्टर 7A था उसको 8 काउंट कर लिया नए वाली में, BNS में। ठीक है, अब जो पुराने वाला था अपना, इसके अंदर 154 सब क्लॉज 1 के अंदर जो कंप्लेंट होती थी वो ओरल में भी होती थी और रिटर्न में भी होती थी। ठीक है, अगर ओरल में होती थी तो उसको रिटर्न में कन्वर्ट करके साइन हो जाते थे। ठीक है, यहाँ तक सेम है। दूसरा, जो FIR की कॉपी थी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी। ठीक है, तीसरा कि जब पुलिस एक्शन नहीं लेती थी तो सेम कॉपी हम SP को फॉरवर्ड करते थे। यहाँ तक। इसके अलावा जो इसके अंदर प्रोविजो दे रखे थे, प्रोविजो दो दे रखे थे, पहला प्रोविजो और दूसरा। पहले वाले में क्या था कि जो वुमेन्स की कंप्लेंट है, जो वुमेन्स रिगार्डिंग है, उसके लिए पुलिस ऑफिसर वुमेन ही होगी। दूसरा था अपना जो मेंटली डिसेबल्ड है। ठीक है, उनके लिए रेजिडेंस। यहाँ तक तो है सेम। अब देखो जो नए वाला आया है अपना, ये सारी चीज़ें वही चलेंगी। जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है वो 164 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, अब आते हैं नई वाली में। नई वाली में 154 का हो गया 173। ठीक है, चैप्टर 12 था तो यहाँ हो गया 7+1 12+1 13। ठीक है, दूसरा क्लोज इसके अंदर भी सेम रहेंगे, उधर की बजाय यहीं कर देते हैं इसको। यानी कि नए वाली CRPC में यानी BNSS में एक तो जो सीरीज याद करेंगे 7+1 और 21+2, यानी कि चैप्टर चलते रहेंगे अपने।
और अब हाँ, एक चीज़ और, ये लागू कब से होगी अभी तक कोई डेट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर 173 के अंदर एफआईआर कैसे होगी। तो इसके अंदर जैसे हमने 154 लिखा था, 171 क्लॉज 1, 171 नहीं, 173 क्लॉज 1, दूसरा हो गया 173 क्लॉज 2, तीसरा हो गया 173 क्लॉज 3 और 173 क्लॉज 4, ठीक है। इसके अंदर जो 154(1) था सेम रहेगा एज इट इज। सेम में क्या क्या था भाई, इन्फो मिली आपको, किससे ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, और तीसरा जो नया वर्ड ऐड किया है जो मेन मोटिव था, ई कम्युनिकेशन, यानी कि फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल, इवन व्हाट्सएप में भी जो इसकी नई गाइडलाइन आ गई, थोड़ा सा एजुकेशन के टाइम पे देखना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। वो सेम रहेगा साइन साइन, और इसके अंदर विद इन 3 डेज उनको आकर साइन करने पड़ेंगे, जो कंप्लेनेंट है उसको थाने के अंदर, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ और कर दी कि पहले जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर एक जीरो एफआईआर का नया कॉन्सेप्ट निकाला था, वो इसी में ऐड कर दिया, एरिया इरिलीवेंट हो गया, ठीक है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी थाने के जुरिडिक्शन में आते हैं या नहीं आते हैं, कंप्लेंट होगी, जीरो एफआईआर था जो, उसका कॉन्सेप्ट इसी के अंदर डाल दिया, यानी कि जो उसके अंदर कुछ एक लूप होल्स थे, कुछ एक कमियां थी, इसके अंदर दूर किया है। दूसरा ये 173 सब क्लॉज 2 सेम रहेगा एज इट इज, क्योंकि उसमें भी 154 सब क्लॉज 2 के अंदर एफआईआर की कॉपी फ्री दी जाती थी, यहाँ भी फ्री दी जाएगी। इसके अंदर भी सेम रहेगा कि एसपी को बाई पोस्ट हम कंप्लेंट सेंड करेंगे 154 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये है, इसके अंदर मसाला डाल दिया इन्होंने, और ऐसा डाल दिया कि कहीं कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ ओपन हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसको, 71 में जीरो एफआईआर खत्म कर दी, 173 क्लॉज 1 में दूसरा ये कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट डाल दिया, ठीक है। और विद इन 3 डे थाने जाके आपको एफआईआर साइन करना पड़ेगा अपनी कंप्लेंट पे। अब जो नया ऐड किया है मजेदार चीज है 173 क्लॉज 3, इसके अंदर जो सेक्शन, जो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ठीक है। 3 to 7 ईयर पनिशमेंट, यानी 3 साल से पहले, तो पहले वाला रहेगा, जैसे समन केस में आएगा तो उसके नॉन कॉग्निजेबल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती थी, सेम रहेगा। 3 to 7 ईयर है, इसके अंदर पुलिस डायरेक्ट एफआईआर कर देती थी। अब क्या कर दिया, जो 3 to 7 ईयर पनिशेबल है ऑफेंस, उसके लिए इन्हें डीएसपी से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। डीएसपी से परमिशन लेनी होगी, यानी कि जो 173 क्लॉज 3 के अंदर 14 डेज के अंदर ये इंक्वायरी करनी होगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर से पहले 3 to 7 ईयर तक के ऑफेंस के अंदर डीएसपी की परमिशन जरूरी कर दी है। मजे की बात ये है कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बजाय डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं,
बट हेयर पॉइंट इज डीएसपी का रोल बढ़ गया, यानी कि कुछ तो कम होगा, मनमानी नहीं चलेगी। अब 173 का सब क्लॉज 4 सेम था 154 4 के, यानी कि क्या था उसके अंदर, एसपी को कंप्लेंट करते थे, कर चुके हैं। प्रोविजो है 173 में ये चीज़ नई ऐड की है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, 3 से 7 साल का ऑफेंस है, डीएसपी की परमिशन चाहिए, 14 दिन के अंदर करनी होगी, विद इन 40 डेज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट जो कौन कौन लेगा परमिशन, एसएचओ बोल सकते हो आप, ठीक है। अब एफआईआर के अंदर 2 प्रोविजो दे रखे थे, प्रोविजो 1 प्रोविजो 2, ठीक है। 154 के जो प्रोविजो थे सेम 173 के रहेंगे। इसमें क्या था, वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी अगर क्राइम वुमेन से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है। दूसरे में मेंटली डिसेबल्ड है और इनकेपेबल है तो रेजिडेंस पर होगा। यहाँ पर चेंज क्या किया है, इसके अंदर चेंज ये हुआ है, जो बॉडी रिलेटेड ऑफेंस आईपीसी में होते थे, यानी कि 299 से 377 तक, ठीक है, उसको नए वाली जो बीएनएस है, नए वाली आईपीसी में 64 से स्टार्ट करके और कुछ इसका दायरा कर दिया, यानी कि चैप्टर 5 में डाल दिया इसको। चैप्टर 5 में ये नए वाली के जो चैप्टर 5 है उसके अंदर जो वुमेन प्लस चाइल्ड के ऑफेंस इकट्ठे डाल दिए हैं भाई। यानी कि जो पहले देखते थे कि वुमेन से रिलेटिंग कहाँ है, चाइल्ड से रिलेटेड कहाँ है, फिर उनको कंबाइन करके लिंक करके देना होता था, वो वाली चीज़ इन्होंने अपने आप करके एक जगह इकट्ठा करके डाल दिया है। ये तो हो गया अपना एफआईआर से रिलेटेड। मेन पॉइंट परमिशन है। हाँ, एक चीज़ और, पहले क्या था कि जो पुलिस कस्टडी थी 15 डे डाल देते थे अपन, इकट्ठी लेनी थी, यानी कि इनिशियली 15 डेज के अंदर लेना होता था, इकट्ठी ले सकते थे। नए वाली सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस के अंदर आप इकट्ठी लेने के लिए बाउंड नहीं हो। 3 दिन की ले ली, 4 दिन की ले ली, 4 3 7, 3 10 और 5, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में ले सकते हो समाल पीसीस में, और किसी भी ट्रायल के दौरान किसी भी टाइम ले सकते हो। दूसरी बात, मैजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट के सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बाय राइट इसको आप मांग सकते हो। ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेगी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पहले तो इकट्ठा था, बंदा सामने आता था, डिनाई करते ही सीधा जैसे में जुडिशियल कस्टडी दे देते थे, दोबारा उसको रिमांड पे नहीं देते थे। अब पुलिस कस्टडी में दोबारा उसको 3 दिन मांग लिया, 4 दिन मांग लिया, बाउंड नहीं है कि एक साथ इकट्ठी दें, लेकिन किसी भी दौरान, यानी कि जैसे एविडेंस हो ली उसके बाद में फिर मांग ली, तो ये वाली चीज़ पुलिस को पावर दे रही है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके अंदर पुलिस का रोल बढ़ा दिया। रोल क्या बढ़ा दिया कि जो चैप्टर 12 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पहले भी था, आपने पहले अलग अलग जगह दे रखा था, 41 में अलग से, 149 से जो 153 चलता था वो अलग होता था। यानी कि पहले वाला अपना होता था 149 से 153 ओल्ड में, नए वाले में
ये 168 से स्टार्ट है। सेम रहेगा ये आपका जो 168 है, इसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए अथोराइज है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा 169 है। 169 में भी जो इंफॉर्मेशन डिजाइन करते हैं, किसकी, जो इंफॉर्मेशन डिजाइन होगी टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस उसको रोकेगी कैसे, बाई अपने सबऑर्डिनेट को बोलेंगे या फिर जो भी पर्सन दूसरी जगह इंगेज हो उसको भी इंगेज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन 151 थर्ड में, ठीक है, 9 में आ गया उसकी जगह 170, यानी कि अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 151 सेम हो गया। इसके अंदर जो ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या क्या दे दिया आपको कि ऑफेंस, इसमें वर्ड यूज है, सेल नहीं है। अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट ऑर्डर ऑफ जीएम फर्स्ट। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो पुराने वाली सीआरपीसी थी उसमें जगह जगह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पढ़ते थे, वो वाली चीज़ नई वाली में बिल्कुल ख़त्म हो गई। सीधा जो अपना लोअर कोर्ट है जीएम फर्स्ट, फिर सेशन और सीधा एचसी। ठीक है। इसके बाद में जो पीरियड वो 24 वाला सेम रहेगा। सब क्लोज 1 हो गया 71 में, सेम 2 के अंदर भी 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट टू मैजिस्ट्रेट के अंदर अगर किया है तो। अब जो 171 के अंदर क्या रहेगा आपका, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक, यानी कि जो पुराने वाला 152 था, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक 152 वाला होता था, उसकी जगह 171 आ गया। हाँ, 153 जिसके अंदर मेजरमेंट, एक मिनट, जो अपना 153 होता था जिसके अंदर वेट होते थे, वेट वगैरह का मेजर करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स यानी कि एसएचओ को जो पावर दे रखी थी, ये सेक्शन ख़त्म कर दिया। लेकिन इसकी जगह 173 है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डाल दी जो नहीं हैं, यानी कि 173 एम्पावर करता है पुलिस को पहले वाले से ज़्यादा। कैसे करता है, 2 क्लॉज दे रखे हैं। जो 173 है उसके अंदर पहले तो क्या होता था कि जो नए वाला है 172 प्रिवेंशन, 172 न्यू है, पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस 172 में है ये, यानी कि 172 के अंदर डाल दिया कि पर्सन बाउंड टू लॉफुल डायरेक्शन, बाउंड वर्ड है याद रखिएगा, गिवन बाय पुलिस। ठीक है, स्पेशली दे दिया, पहले ऐसा नहीं था। कौन कौन से केस रहेंगे इसके अंदर, पहले में है कि ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, यानी कि जो उनकी ड्यूटी के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन है देते हैं, वो जो भी नेसेसरी है लॉफुल के लिए वो हमें फॉलो करने होंगे। दूसरे के अंदर और ज़्यादा मसाला डाल दिया इन्होंने,
दूसरे जो सब क्लोज है उसके अंदर बोला है कि ए पुलिस ऑफिसर मे डिटेन और रिमूव एनी पर्सन, यानी कि डिटेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, जो पुलिस के काम में, यानी कि जो पहले 184 185 सरकारी काम में बाधा वाले सेक्शन होते थे, यहीं पुलिस को इसमें यही पावर दे दी, वो अलग चीज़ है, उसको भी चेंज किया गया है। यहाँ अलग से और दे दिया कि क्या क्या है, रजिस्ट करता है, बीच में अड़चन देता है, दूसरा रजिस्ट और रिफ्यूज करता है साथ जाने के लिए या कोई भी इन्फो देने के लिए, तीसरा इग्नोर करता है, इग्नोर डायरेक्शन के रिगार्डिंग है, ये इग्नोर करता है या डिसरिगार्ड करता है, उसको सीधा अंदर यानी कि डिटेन कर सकते हैं, कितने 24 आवर्स तक। याद रखिएगा ये 24 आवर्स हैं, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पहले वाले के अंदर जो हमें पेश करना होता था, जीएम फर्स्ट के सामने जो 200 पार्टी का ऑप्शन है उससे रिलेटेड एक जो 24 का ऑप्शन है, ये उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये किसके अंदर आपको डिटेन कर सकते हैं, इन पीटी ऑफेंस, किसी में भी, यानी कि पहले क्या था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर परमिशन लेनी होती थी, इसके अंदर डायरेक्ट दे दिया कि अगर पुलिस ऑफिसर की डायरेक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे, सब जो सबसेक्शन 1 में दे रखा है, तो उसके अंदर बिफोर ए मैजिस्ट्रेट इन पीटी केसेस रिलीज हिम एज सुन एज पॉसिबल विदाउट ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अच्छा, जो 144 इम्पोर्टेंट सेक्शन था अपना 144, वो कन्वर्ट हो गया 163 में। इसमें जो 7 ग्राउंड थे 7 इसमें हैं, दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे यही चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं ना कि जो ओल्ड है बीएनएस है, यानी कि आचा जो अपना आईपीसी और बीएनएस है, इसके अंदर सिर्फ सीरियल ओनली नंबर चेंज हुए, रिप्लेस हुई है, ये गलत है। कॉन्टेक्ट भी चेंज है, कंटेंट चेंज है। हाँ, ये डायरेक्शन अलग है कि गवर्नमेंट पहले अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। कैसे होगा, जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर ई कम्युनिकेशन के थ्रू भी विटनेस की गवाही होगी, उसके अंदर अलग से क्राइटेरिया भी डाला जाएगा कि भाई कोई उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि उसको पहले से लिख के दे रखा हो, तो ये चीज़ें अलग है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो एज आई होप एपी और राजस्थान की जो 350 वैकेंसी अभी भेजी हैं नई गवर्नमेंट ने, उसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि उसमें सारा क्राइम का आता है, तो ये तीनों आएंगी। ठीक है, दूसरा हरियाणा के अंदर हायर जुडिशियल सर्विस के अंदर भी ऐड हो सकता है, क्योंकि एडीए के अंदर भी उन्होंने नोटिफिकेशन के बाद भी चेंज किया था, बट ये तब होगा जब इसको अप्लाई करने की डेट डाली होगी। डेट डालने का कोई टाइम नहीं है, मे भी जनवरी में आ जाए और मे भी दिसंबर चला जाए। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और है, जो ट्रायल चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का चल रहा है 125 का, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या हो गया, प्रोसीजर सेम रहेगा। क्यों, वो तो अपना जो सीपीसी का प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और स्पेशल मैरिज एक्ट है,
ये सेक्शन जो हम 125 के साथ में लगाते थे ये सेम चलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के जो आने वाली जो वैकेंसीज है उसके अंदर बेनिफिट ये होगा कि जो पुराने केस लॉ है ये अगर स्टार्ट सिलेबस में दे देते हैं तो हमें जजमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जिसने पहले पढ़ा है सिर्फ नंबर चेंज का है, कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। थैंक यू गाइज। कुछ नया आएगा फिर इसमें डिटेल से सब्जेक्ट वाइज चलेंगे।